हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, जिसमें हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर, जिसके लिए आपको एक फिगर दे रखी है। आपको गिवन ट्राइंगल है PQR, जिसमें आपका जो परपेंडिकुलर साइड है आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको ये बेस निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा काम है इस ट्राइंगल को फुलफिल करना। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे चल पाएंगे। तो पहले इसको फुलफिल करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लिख लेंगे इस क्वेश्चन में, वी आर गिवन विद PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और हमें दे रखा है PR इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन में लिखना है। ठीक है, टू फाइंड QR वी यूजिंग या वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता है क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो h स्क्वायर है वो क्या है, 13 का स्क्वायर कर देंगे, और p है 12 का स्क्वायर, और b हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम उसे एज इट इज़ रख देंगे। अब 13 का होता है 169, 12 का होता है 144 प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये b स्क्वायर फाइंड करना है। b स्क्वायर को यहीं रहने दो, 169 के पास माइनस इधर ले जाओ इसे 144। तो इसके साथ आपका क्या आ जाएगा, देखो ज़रा, 25 आ गया लेफ्ट आउट, बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी क्या आ गया आपका, √25, जो कि इक्वल टू होता है 5। तो आपका बी आ गया है 5। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका आ गया 5 सेंटी। हमारी ट्राइंगल जो है फुलफिल हो चुकी है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था, आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। फॉर दिस आपको सबसे पहले tan p निकालना पड़ेगा और कॉट आर, और फिर यहाँ हम इसे भर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास निकालना क्या है, tan p। tan p के लिए ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, tan p जो भी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एंगल p है उस पर एंगल होगा। ठीक है, जो आपका नीम है ना यहाँ पे PQR, इसमें जो p है इस पे एंगल है। ठीक है, तो यहाँ हमने एंगल बना दिया। ठीक है, tan p। और tan p क्या होता है, यहाँ देखिए, tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लूंगी। तो इस p एंगल के अकॉर्डिंग आपके इसके सामने क्या है, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इस p की जगह मैं 5 लिख दूंगी। और इसका बेस क्या है, ये 90 डिग्री है ना, तो 90 और ये जिस लाइन पे बने हैं ये बेस है 12। ओके, तो ये आ गया आपका tan p। इसी के साथ हमें निकालना है कॉट आर। कॉट आर निकालना है। कॉट आर के लिए आप देखेंगे कॉट आर क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल p बाई बी पी। ठीक है, तो b बाई पी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो आपका जो बेस है वो क्या है, लेकिन आपने ये p के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, r के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, अब इस बार हमारा एंगल ये रहा r यहाँ, इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाला जो है वो p है, यानी कि 12 p है, तो वो नीचे आ जाएगा। और इसका बेस क्या है, ये 5। इसमें आपने ये नहीं देखना है। ठीक है, ये p आपका एंगल नहीं रहा, अब ये r है। क्यों, हमने कॉट r निकालना है। कॉट r मतलब ही यही है कि आपने इस एंगल को बेस लाइन लेनी है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये और 90 डिग्री जिस लाइन को टच कर रहे हैं वो आपका बेस है। ठीक है, तो बेस आया आपका 5। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई tan p और कॉट r की। तो ये हम यहाँ फिल कर देंगे। tan p क्या आया हमारा 5/12, ये रहा, और कॉट r क्या आया 5/12, और दोनों हमारे कैंसिल हो गए और आंसर हमारा 0 आ गया। ठीक है, सेम चीज़ें हैं और विद अपोजिट साइन, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, और दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ये सेम रहेंगे आपके, चाहे आपका बोर्ड जो भी रहेगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये रहेगा, और चाहे आपका हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, आपको इसी तरह से प्रोसीड करना है। ठीक है, सो थैंक यू।